हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले जानेंगे विभव और विभवांतर के बारे में। इसके बारे में जानेंगे तो मान के चलेंगे ये हमारी एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, और ये दूसरी टंकी है उसमें कम पानी भरा हुआ है। तो ये बताइए कि इस टंकी में से इस टंकी में पानी जाएगा या इस टंकी में से इस टंकी में पानी जाएगा। ऑब्वियसली इस टंकी में से इस टंकी में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पर रखी है। अब हम जानते हैं कि अगर एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी जाना है तो उसके स्तर या फिर लेवल में अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके लेवल में अंतर होना चाहिए। मतलब जिस टंकी से हमें पानी ले जाना है वो वाली टंकी ऊपर होनी चाहिए और जिस टंकी में ले जाना है वो टंकी नीचे होनी चाहिए। क्लियर? इसी प्रकार जिस प्रकार पानी का बहाव स्तर पर डिपेंड करता है, मतलब लेवल अगर ऊंचा है तो वहीं से पानी आएगा, चाहे वो टंकी छोटी हो चाहे वो टंकी बड़ी हो। क्लियर? तो जिस प्रकार पानी का प्रवाह उसके स्तर यानी कि लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक पर आवेश का प्रवाह उसके विभव पर निर्भर करता है। मतलब जहाँ पर विभव अधिक होगा वहाँ से आवेश प्रवाहित होगा, जहाँ पर विभव कम होगा वहाँ तक। विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने टंकी 1 मानी, वहाँ पर विभव 1 मान लिया है। यहाँ पर टंकी दूसरी मान ली है, यहाँ पर विभव 2 मान लिया है। मतलब आवेश कब प्रवाहित होगा? जब उसके विभवों में अंतर होगा यानी कि विभवांतर होगा, तब आवेश प्रवाहित होगा। इसका मतलब है कि आवेश कब प्रवाहित होगा? आवेश तभी प्रवाहित होगा जब उनके विभवों में अंतर होगा। क्लियर? यानी कि अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश प्रवाहित करता है। यहाँ पर हमने नोट पॉइंट में लिख दिया है, जैसे स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित होता है। मतलब जहाँ पर स्तर यानी कि ऊंचाई अधिक होगी वहाँ से प्रवाहित होगा कम ऊंचाई वाले में। ठीक उसी प्रकार विभव के अंतर के कारण आवेश प्रवाहित होता है। यहाँ पर विभव अधिक होगा, यहाँ पर विभव कम होगा, तो विभव के अंतर के कारण ही आवेश प्रवाहित होगा। मतलब अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश प्रवाहित होगा। विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर विभव का मतलब है वैद्युत दाब, और विभवांतर का क्या होगा? विभवों का अंतर अथवा वैद्युत दाबों का अंतर विभवांतर कहलाएगा। अब देखेंगे सबसे पहले स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो इसको समझेंगे। मान के चलते हैं कोई आवेश है हमारे पास प्लस Q, उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर? यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया हमने विद्युत क्षेत्र में A, और कोई अनंत पर कोई परीक्षण आवेश मान लिया हमने Q0 या फिर कह सकते हैं Q0। तो इसे हम परिभाषित करेंगे कि किसी एकांक आवेश को यानी कि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। फिर से समझेंगे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। अब इसको डेफिनेशन में लिखेंगे। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश ये है, अनंत से, ये है अनंत पर रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मतलब अनंत से विद्युत क्षेत्र ये यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मतलब इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q0 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W है तो वह विभव V के बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा, Q0 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W होगा, तो एक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W/Q0। तो ये किसके बराबर होता है? विभव V के बराबर। तो लिखेंगे V बराबर W/Q0। आगे देखेंगे विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। यदि W बराबर 1 जूल और Q0 बराबर 1 कूलम हो तो V बराबर कितना हो जाएगा? W/Q0 होता है। तो W बराबर क्या है? 1 जूल, और Q0 बराबर कितना है? 1 कूलम। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा।
का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम भी लिख सकते हैं या फिर वोल्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर। अतः हम लिख सकते हैं एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस पर विभव कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। इसका विमीय सूत्र होता है mL²T-3A-1। अब देखेंगे विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो मान के चलेंगे हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, उसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र में रखे कोई 2 बिंदु होते हैं यहाँ पर, एक बिंदु A और एक बिंदु B। तो यहाँ पर डेफिनेशन बन जाएगी कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव में क्या होता है कि इस एकांक आवेश को अनंत से लेकर आते हैं और विभवांतर में क्या होता है कि इसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, उसमें जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इसका जो चित्र है वो यहाँ पर बना सकते हैं कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है। क्लियर। इसका स्रोत आवेश है हमारे पास प्लस क्यू। अब विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं, एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आइए देखते हैं। एकांक धनावेश को एकांक धनावेश क्या होता है हमारा Q0। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, मतलब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जो आवेश को हम ले जाएंगे तो उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो मान के चल रहे हैं यदि परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो W है। मतलब यदि परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो W है, तो कि परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W है, तो 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, W/Q0। तो इसका विभवांतर हो जाएगा VAB, क्योंकि हम B से A तक ला रहे हैं, इक्वल टू W/Q0। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। इसका मतलब है ये है बिंदु A का विभव और ये है बिंदु B का विभव, मतलब बिंदु A और बिंदु B के विभवों के अंतर को ही क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जहाँ VAB इक्वल टू क्या है, A व B के बीच विभवांतर। VA बराबर क्या है, A का विभव और VB बराबर है B का विभव। क्लियर।